राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी दोस्त कंचन। तो दोस्तों, जैसा कि कल के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ और आज है हमारे यहाँ पर बाल मुकलावा का प्रोग्राम। तो अभी मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और आज मैंने ये तीज के व्रत वाली ड्रेस पहनी है, क्योंकि ये ड्रेस मेरी नई थी और बाकी की ड्रेसें तो पहनी हुई है, इसलिए मैंने आज ये ड्रेस पहन ली। तो आगे वीडियो में देखना कि हमारे आज क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। अभी खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और खाना बनाने के लिए हलवाई आ गए हैं और ये बना रहे हैं खाने में आज मूंग दाल का हलवा। तो अभी दाल को सेक रहे हैं ये। और ये बर्तन साफ करने वाला भैया बर्तन साफ कर रहे हैं। और ये हलवाई के साथ दो लेडीज भी आई हुई थी जो अभी सब्जी काट रही है और बाद में इन्होंने ही रोटियां बनाई थी। और ये मेरी भाभीयों ने मगध बनाया है और ये सौंठ के लड्डू। और ये सुमन के ससुराल के देवताओं के लिए लड्डू। हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज है कि छुचक में बेटी के साथ जापे के लड्डू भेजे जाते हैं। और अब ये मूंग दाल का हलवा बनकर है तैयार। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। और ये सब्जी भी बनकर तैयार है। तो खाना पूरा बन गया था तो पापा जी ने बोला कि पहले सुमन को खाना खिला दो, ये आराम से पहले खाना खा लेगी। तो अभी सुमन और मैं खाना खा रहे हैं। हमने खाना खाया है तब तक परिवार की भाभियाँ आ गए थे। और ये मेरे परिवार की भाभियाँ हैं जो सुमन के कपड़े और भानु के लिए भी कपड़े लेकर आए हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज है कि पूरे परिवार की भाभियाँ और चाची ताई जी जो भी होते हैं वो सभी कपड़े लेकर आते हैं। और इन्होंने अपने कपड़े देने थे वो दे दिए। फिर इन्होंने बोला कि अभी तक जवाई आए नहीं हैं तो हमें वो कपड़े दिखा दो जो सुमन के ससुराल वालों के लिए लाए हैं। सुमन के ससुराल में जैसे सुमन के ससुर और हैं उनके पूरे परिवार के लिए उन्होंने जो भी कपड़े मांगे थे वही कपड़े ये देख रहे हैं। हमारे जो समधी हैं उनके लिए ये लोई लेकर आए हैं। और ये समधनों के लिए बेस लेकर आए हैं। बाकी सभी के तो लिए ये थे। और सुमन की सगी सासू के लिए ये बेस लेकर आए थे। और सुमन के एक ननंद और एक देवरानी है उनके लिए भी ये अलग से कपड़े लेकर आए थे। बाकी सब के लिए वो जो पहले दिखाया था वो लेकर आए थे। और ये सुमन के कपड़े हैं जो आज सुमन ससुराल पहन कर जाएगी। वो बनारसी कपड़ा है और ये ऊपर पीला है। बेटे की माँ हमारे यहाँ पर पीला ओढ़ कर जाती है अपने ससुराल। और ये भानु की ड्रेस है जो भानु आज अपने दादा के पास जाएगा पहनकर इसे। और ये इसके ऊपर मैचिंग की टोपी भी है ड्रेस के। और एक ये ड्रेस है भानु की कुर्ता पजामा। और मेरी तीन भाभियां हैं, तीनों भाभियों के ये तीन बेस है। ये बड़ी वाली भाभी का और ये बीच वाली भाभी का और ये सबसे छोटी वाली भाभी का। ये तीनों बेस सुमन को करवाए थे उन्होंने। और ये जो गोल्ड का आइटम है पापा जी ने करवाया था। ये जवाई के लिए अंगूठी है। और ये भानु के लिए घुंघरू वाली पायल है। और भानु के लिए ये हाथों में सोने के कड़े हैं। और ये कमर में बांधने के लिए भानु के लिए। और सुमन के लिए ये कानों के झुमके हैं। और इनके साथ ये सोने की कनौतियां भी है साथ में। ये सारा सोने का आइटम पापा जी ने सुमन के लिए करवाया है। और ये भानु के लिए नहाने का टब और बाल्टी भी है। और ये झूला तो आपने पिछले वीडियो में देखा ही था जो पापा जी लेकर आए थे।
और अभी जवाई आ गए हैं तो उनके स्वागत में हमारे यहाँ पर गीत गाए जाते हैं, तो वही गीत अभी गा रहे हैं यहाँ पर। और अब चाय पानी पिलाने के बाद जवाई जी को हमारे यहाँ पर आंगन में बुलाकर खाना खिलाया जाता है, और वो जब तक खाना खाते हैं हमारे घर परिवार की महिलाएं उनके लिए गीत गाती है। जवाई जी को भरपूर गीत गाने के बाद अब घर परिवार की महिलाएं भी खाना खा रही हैं, और खाना खाने के बाद विदाई की रस्म करेंगे। और ये विदाई की रस्म के लिए थाली तैयार कर ली है। और अभी सुमन तैयार हुई नहीं है, तो मैंने कहा पहले अपनी मेहंदी दिखा दो, फिर चूड़ियाँ तो आ जाएगी। तो मेहंदी दिखाई नहीं देखी, और ये देखो कितनी अच्छी मेहंदी रची है सुमन की, आगे और पीछे दोनों साइड में बहुत ज़्यादा अच्छी मेहंदी रची। और अब सुमन तैयार होने लग गई है, तो घर परिवार की भाभियाँ और बहनें सभी उसे देख रही है तैयार होते हुए। और सुमन तैयार हो रही है, तब तक मैंने उसकी सारी पैकिंग कर दी। ये देखो ये सारा सामान सुमन का है। मैंने कहा तू तब जब तक तैयार हो रही है मैं तेरी पैकिंग कर देती हूँ, और मैंने पूरी पैकिंग कर दी। और ये देखो मेरी छोटी बहन सुमन तैयार हो गई है ससुराल जाने के लिए। कितनी सुंदर लग रही है, नज़र ना लगे इसको किसी की। और ये दुआ करती हूँ कि इसका चेहरा सदा ऐसे ही खिलता मुस्कुराता हुआ रहे। और अब सुमन तैयार हो गई, और अब तैयार कर रही है हर्षित को, क्योंकि यदि किसी दूसरे के पास जा ही नहीं रहा है। आज इतनी भीड़ देखकर यह रो रहा था, किसी के पास नहीं गया। आज इसने बहुत परेशान किया सुमन को, क्योंकि किसी दूसरे के पास तो ये गोदीजार नहीं रहता, तो रखना इसे ही पड़ रहा था। कौन घड़ा यार चेहरा का नहीं लगा दे तो की कमी है भूत है। और ये हमारा हर्षु नए कपड़े पहनकर जेंटलमैन बन गया है। इसकी टोपी थोड़ी बड़ी लग रही थी तो हमने उतार दी कि अच्छी नहीं लग रही है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। और ये देखो हर्षु चारों ओर देख रहा है कि आज इतने लोग कौन इकट्ठे हो गए हैं। नए कपड़ों की वजह से उसे गर्मी लगने लग गई और हर्षित रोने लग गया। तो सभी ने कहा इसे एक बार चुप कराकर सुला दे, नहीं तो ये फिर गाड़ी में परेशान करेगा। और दूसरे की गोदी में तो ये जा नहीं रहा है, तो इससे सुमन ही चुप कराकर सुला रही है। और ये देखो कान के झुमके जो पापा जी ने करवाए थे सुमन के, कितनी सुंदर लग रहे हैं सुमन के पहने हुए, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे पहने हुए। और अब विदाई का समय आ गया है, तो पहले जमाई राजा को विदाई दे रहे हैं तिलक लगाकर, जिसे हमारे यहाँ पर सीख कहते हैं, कि जमाई को सीख दे रहे हैं। और ये जो सामने खड़े हैं सफ़ेद शर्ट में, ये मेरे पापा जी हैं, और ये मेरा सबसे छोटा भाई है जो जमाई जी को तिलक लगाकर अभी सीख दे रहा है।
अभी छोटे भाई ने तिलक लगा दिया है और नारियल पर जुआरी के 11,000 रुपये दिए है पापा जी ने। और अब ये लोई उड़ा दी है और ये बीच वाले भाई ने अब अंगूठी पहना दी इनको। और अब छोटा वाला भाई साथ आए समधियों को भी तिलक लगाकर सीख दे रहा है। और जमाई को सीख देने के बाद अब आ गई है सीख देने की बारी सुमन की। और अब ये मेरे बड़े भाभी है जो सुमन को तिलक लगाकर सीख दे रहे हैं। अब ये हर्षित को भी तिलक लगा रहे हैं। तिलक लगाने के बाद भाभी ने सुमन का और हर्षित का मुंह मीठा करवा दिया है। और अब भाभी ने पीठ थपथपाकर सुमन को आशीर्वाद दे दिया है। और ये मेरे ताऊ जी की बेटियां हैं जो हर्षित के लिए एक तो टेडी बियर लेकर आई और एक ये छोटी सी कुर्सी लेकर आई। ये दोनों जीजियां हर्षित के लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आई। और अब ये पापा जी सुमन के ससुराल वालों के लिए जो कपड़े हैं उनको बांध रहे हैं। एक पिता को कितनी चिंता होती है अपनी बेटी की खुशियों की, वह इसी कोशिश में लगा रहता है कि हमारी वजह से उसका सर ससुराल में नीचा ना हो। वह अपनी तरफ से हर वो कोशिश करता है जिससे उसे ससुराल में कोई उल्हाना सुनने को ना मिले। नाना का लाडला दोहिता आज दादा के पास जा रहा है तो नाना उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और नाना के साथ तो फ़ोटो क्लिक करवा ली और अब नानी का आशीर्वाद लेकर नानी के साथ भी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। माँ का आशीर्वाद लेने के बाद सुमन ने अब मेरी मौसी, ताई जी, मामी जी, भाभियाँ जो भी है यहाँ पर आए हुए उनका आशीर्वाद ले लिया अब इसने। और अब ये जा रही है अपने ससुराल को। सुमन लगभग 6.5 या 7 महीने से वापस ससुराल जा रही है। इसे आए हुए यहाँ पर इतना टाइम हो गया। हंसी खुशी अपने घर को रवाना हो रही है। बहुत ही सुकून की बात है ये। ये मेरे ताऊ जी हैं और ये छोटा भाई और ये ताऊ जी के बेटे हैं और ये मेरा सबसे बड़ा भाई है। और छोटे भाई ने अब बहन को बिठा दिया है गाड़ी में। और भाई ने अब बाणू को लाकर दे दिया है सुमन की गोद में। और अब मैंने भी सुमन को आशीर्वाद दे दिया। पापा जी का दिल नहीं कर रहा है अपने दोहितों को विदा करने का। देखो कैसे निहार रहे हैं उसे। और ये देखो सुमन हो गई है विदा हंसी खुशी अपने घर। सुमन को विदा हुए अभी घंटा भर हो गया है तो अब भाभी तिलक लगाकर मेरे को भी दे रहे हैं सीख। सुमन के आज बाल मुकलावा का यह प्रोग्राम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। हम 5 भाई बहनों में पापा जी के यही लास्ट का काम बचा था जो उन्होंने अपने हाथों से बहुत अच्छे से संपन्न कर दिया। और अब ये वो इस सुकून से रह सकेंगे कि मैंने सारे काम अपने हाथों से संपन्न कर दिए हैं।
तो दोस्तों अब मैं घर आ गई हूँ और आज सुमन की विदाई बहुत अच्छे से हो गई, सारा काम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।